राजमार्ग 31 जिसे बना दिया गया राजमार्ग 20 और कार्य ऐसा किया गया कि इस पथ पर कभी कार्य खत्म ही नहीं हुआ। ये नवादा जिले का रजौली का क्षेत्र है और मैं बता दूं कि ये जो नेशनल हाईवे सड़क 20 बनाया गया है ये झारखंड से लेकर बख्तियारपुर को ये जोड़ती है। पूरे पटना तक ये जो सड़क है वो जाती है और अगर कहा जाए कि इस सड़क का निर्माण जो है वो रजौली चेक पोस्ट से लेकर बख्तियारपुर तक किया गया है। हालांकि प्रथम चरण में इसका पावापुरी तक इसका निर्माण किया गया था रजौली से, लेकिन इस सड़क की दुर्दशा को देखिए कि इस सड़क में लगातार जो है वो कार्य लगा रहता है। आखिर कार्य क्यों लगा रहता है? क्योंकि सड़कों के बीचों बीच जो है दरारें आनी शुरू हो गई है। हर एक पुल में, हर एक ओवर ब्रिज के पास जो है वो दरारें दिख रही है, उसे रिपेयर किया जा रहा है। और रिपेयर किस चीज से किया जा रहा है? हालांकि ये सड़क का जो निर्माण किया गया है वो ढलाई किया गया है, सीमेंटेड सड़क बनाया गया, लेकिन जब इसे रिपेयर किया जा रहा है तो उसमें अलकतरे की मात्रा को देकर और पिच का जो सड़क बनता है उससे रिपेयर कर जा रहा है। सीधी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर जो है नेशनल हाईवे 20 की तस्वीर है, जहाँ पे किस तरीके से जो है सड़क में बार बार दरारें आ जा रही है। दरारें आ जाने के बाद जो है कंपनी के द्वारा रिपेयर किया जा रहा है। हालांकि अगर सीधे तौर पर हम बात करेंगे तो सड़क कहा जाए इतना खराब स्थिति में है कि बताना मुश्किल हो जा रहा है। यहाँ के नेताओं की बात करें, नेता हो, अधिकारी हो, सभी को अपने जेब भरने से मतलब है। यहाँ राहगीर को, यहाँ जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं उनको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है उससे किन्हीं को कोई मतलब नहीं है। और आखिर मतलब हो भी क्यों? क्योंकि जहां भ्रष्टाचार चरम पे है वैसे में क्या उम्मीद की जा सकती है। एक और तस्वीर मैं दिखाऊंगा, हमारे कैमरा में थोड़ा सामने आ जाएंगे कि यहाँ के जनता और नेता और अधिकारी सभी एक किस्म के हैं। आइए कैमरामैन साहब, एक जो सड़क निर्माण करता जो कंपनी है उनके द्वारा तो जो जैसा तैसा निर्माण कर दिया गया, लेकिन ये देखिए यहाँ पे जो डिवाइडर लगाया गया है, बीच में पटिशन दिया गया है, उस पटिशन को यहाँ के जनता लोग भी कबाड़ कर अपने घर लेकर चले गए। अब घर किस परिस्थिति में लेकर चले गए, क्यों लेकर चले गए, ना इसका आज तक जवाब आया, ना कोई बताने वाला मिला। हालांकि और भी अगर चारों तरफ मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ देखिए हमारे कैमरामैन दिखा दे तो रोड के हर एक 100 मीटर 50 मीटर के दूरी पर आपको पूरे गड्ढा दिखाई देगा, जिससे वाहनों के आवागमन में काफी परेशानी होती है। हालांकि इस सड़क पे जब से ये सड़क बनी है कई बार बड़े बड़े दुर्घटनाएं जो है होती रही है और बड़े बड़े दुर्घटनाओं में कई लोगों का जान भी चला गया। जान जाने का सीधा मतलब है कि वाहन जब सड़क पर 80 के रफ्तार और 65 के रफ्तार और 100 के रफ्तार से दौड़ेगी और अमूमन अचानक बीच में गड्ढे आ जाएंगे तो वाहन जो है अनियंत्रित हो जाएगी और पलट जाएगी। और यही दौर का सिलसिला, दुर्घटना का सिलसिला जो है जारी लगातार है, जिसमें सड़क में दुर्घटनाएं हो रही है, लोगों की मौत हो रही है, लेकिन आम जनता के मौत से ना नेताओं का कोई वास्ता है ना अधिकारियों का वास्ता है। हालांकि रोड जो निर्माता कंपनी है ये गवार कंस्ट्रक्शन के द्वारा निर्माण किया गया इसे, जिसके द्वारा इस तरीके का सड़क निर्माण किया गया जिसे बार बार खोद कर मरम्मत किया जा रहा है। आप जब इस सड़क पर चलेंगे तो आप देखेंगे कि ये सड़क 10 किलोमीटर जाने के बाद जो है आपको गलत लाइन से जाना होगा, रॉन्ग साइड से जाना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक साइड में इसका कार्य जो है प्रगति पर है और जारी रहता है। सीधी तस्वीर मैं दिखाऊं कि देखिए किस तरीके से रोड टूटा हुआ है, यहाँ रोड को बनाया जा रहा है, मरम्मत किया जा रहा है। अधिकारी क्यों नहीं इसकी सुध ले रहे हैं? क्यों इस पे नेताएं चुप हैं? हालांकि ग्रामीणों का आरोप था, जनता का आरोप था कि इस सड़क को बनाने में एक आंखों में काजल तो एक आंखों में सुरमे का इस्तेमाल किया गया। इसका साफ मैं उदाहरण जो है इसका परिभाषा को परिभाषित मैं कर दूं कि जो बख्तियारपुर से लेकर रजौली तक जो सड़क निर्माण हुआ है उसमें बिहार शरीफ की ओर नालंदा के तरफ जो भी ओवर ब्रिज बनाए गए हैं उसमें नीचे भी जो है सर्विस रोड बेजाबते बहुत चौड़ीकरण से किया गया। लेकिन यहाँ सद्भावना चौक ऐसे नवादा शहर में कहीं ओवर ब्रिज जो है वो भराई कर
गुजार दिया गया है। इससे कहीं ना कहीं नवादा को काफी क्षति पहुंचा, जिससे बाजार जो लगने वाला था वो बाजार भी बिल्कुल पूरे तरीके से नहीं लग पाया। तो ये एक आंखों में काजल, एक आंखों में सुरमे का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद भी ऐसी सड़क बनाई गई जिसमें साल भी नहीं लगा और दरारें आने शुरू हो गया। और दरारों तो छोड़िए, सड़क पर चलना दुभर हो गया, गाड़ियों की दुर्घटना की संख्या बढ़ गई। आखिरकार अधिकारी इसकी सुध क्यों नहीं ले रहे? क्यों इस पे जांच नहीं बैठाया जा रहा है? क्या इतने भ्रष्टाचार बिहार में, इतने भ्रष्ट अधिकारी भी हो गए, इतने भ्रष्ट नेता भी हो गए कि कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं? जो खबर प्रकाशित करते हैं उन पे एफआईआर करने की धमकी दी जाती है, जो खबर प्रकाशित करते हैं उनको धमकाया जाता है, उनको बैठाया जाता है, उनके खबरों को दबाने की कोशिश की जाती है। कई पत्रकार खबर दिखाने से भी डरते हैं। लेकिन आज मैं आपको सामने ये तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरीके से सड़क में अनियमितता बरती गई। इस अनियमितता के कारण कई लोगों के जान गए और आज भी इस सड़क की दुर्दशा वैसी ही बनी हुई है। अगर विश्वास ना हो तो सरकार अधिकारी आकर इस सड़क पे गुजर के देखे कि कितनी जगह जो है पेंचे कसी हुई है, कितनी जगह सड़क पे गड्ढों पर मरम्मती का कार्य किया गया है। जिस सड़क पर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की स्पीड कही गई, उसमें चलना लोगों का दुभर हो रहा है। रॉन्ग साइड से गाड़ियां आ रही है, एक साइड का पथ पूरी तरीके से बंद कर दिया गया क्योंकि निर्माण का कार्य लगातार जारी है। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और भी खबरें आपको दिखाते हैं। बात कर ले तो किस मटेरियल से और कैसे सामग्रियों से इस सड़क का निर्माण किया गया है वो आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पे सड़क को तोड़ा गया। पहले रास्ते को अवरुद्ध किया गया, बंद किया गया, उसके बाद सड़क को तोड़ा गया, उसके बाद रिपेयरिंग का जो कार्य है वो धड़ल्ले से बैरिकेडिंग लगा के किया जा रहा है। हालांकि कहें तो 3 से 4 किलोमीटर तक जो रजौली का क्षेत्र है उसको बंद कर दिया गया है, एक तरफ सड़क, और दूसरी तरफ जो है इस सड़कों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर कोड़ कर फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मैं बात करूं तो ये आप जो सामने सामग्री देख रहे हैं इसमें ढलाई किया हुआ ये सड़क है, लेकिन अब पिच से इसे निर्माण किया जा रहा है। और इस सामने यहाँ देख रहे होंगे कि गैस सिलेंडर और ऑक्सीजन जो कहा जाए तो बिल्डिंग का कार्य जो है, जो ये छड़ टूट गए हैं या फिर जो भी सामग्रियाँ हैं टूटी, उसको बिल्डिंग कर लगाया जा रहा है। तो इस तरीके का बिहार की सड़क है और इस तरीके का बिहार का भ्रष्टाचार है। और कैसा भ्रष्टाचार चरम पे है ये दिखाने की और भी कोशिश करेंगे। सामने हो रहा है जहाँ से सड़क टूट गई उसके बाद जो है देखिए सामने वहाँ कैमरामैन दिखाएं कि ड्रिल मशीन से सड़क पे छेद करके रड घुसाया जाएगा, उसके बाद रड को वेल्डिंग किया जाएगा और उसके बाद वेल्डिंग करने के बाद जो है सड़क का निर्माण किया जाएगा। तो ये सीधी तस्वीर नवादा जिले के रजौली का है और नेशनल हाईवे का है। बोलिए क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आप बताइए। काम करने में डिस्टर्ब क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब करे आप कंप्लेन कीजिए हम पे, बोलिए कि डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या कंप्लेन हम करें? वर्कर तो देख रहा है काम। हाँ तो वर्कर देखेगा ना, हम दिखाने के लिए यहाँ पहुंचे। आपको कोई दिक्कत है तो कौन- बताइए, दिखाएंगे। हालांकि कर्मचारी भी है, वो भी हमसे बात कर रहे हैं। बस कैमरामैन और नजदीक आइए। और देखिए यहाँ पे लगातार 2 गाड़ियां लगी हुई है जिससे ढलाई का कार्य किया जाएगा। और ढलाई का कार्य का जो प्रगति हो रहा है और जो मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे जंक लगे, यहाँ पे रड का जो प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पे दिखाइए थोड़ा सा। देखिए ये सामग्री लग रही है, यहाँ गाड़ी है और यहाँ कार्य चल रहा है। और कार्य की जो गुणवत्ता है, कितनी बढ़िया गुणवत्ता से ये कार्य हो रहा है और कितने दिनों तक ये सड़क जो है टिकेगा, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्रिल मशीन से अंदर कर यहाँ पे सड़क का निर्माण किया जा रहा है। जो रॉ मटेरियल जो छड़ लगाए जा रहे हैं वो किस तरीके से जंग खाए छड़ है। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से लोहे को बांध कर जंजीरों में वो पूरा जंग खाया छड़ है, उसके बाद यहाँ पे ढलाई का कार्य होगा। तो ये पूरी तरीके से कहें तो भ्रष्ट बिहार की ये तस्वीर, जो गवार कंस्ट्रक्शन के द्वारा यहाँ पे एक रोड का कार्य करवाया गया, जिसके बाद पुनः से रोड जो टूटने के बाद, दरारें पड़ने के बाद रिपेयर का कार्य हो रहा, वो भी कितना गुणवत्तापूर्ण हो रहा है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और भी खबर मैं दिखाऊंगा, बने रहे हमारे। और वही नेशनल हाईवे जो NH-20 की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में आपको दिखा रहा हूँ, उसका एक और दृश्य देखिए आप, मनमानी का नज़ारा कि यहाँ पे स्वच्छ जल पीने के लिए यहाँ पे RO का जो है सिस्टम लगाया गया है जिससे पानी निकले। ये कैसा सिस्टम है देखिए,
तस्वीर बयां करी। ये सिस्टम है आम जनों के लिए, जहां पानी पिए जाना है। उसके बाद यहाँ एक NHI के द्वारा जो है एक पोस्टर लगाया जाता है जिसमें लिखा जाता है स्वच्छता पखवाड़ा, लेकिन इसे कहें स्वच्छता भ्रष्टाचारा, अगर तो ये बढ़िया सूटेबल रहेगा। ये देखिए, ये शौचालय बना हुआ है, इसमें ताला जड़ा हुआ है। उसके बाद इधर भी शौचालय बना हुआ है, वो भी ताला जड़ा हुआ है। कॉफी शॉप है, ये बंद पड़ा हुआ है। तो ये स्थिति है नेशनल हाईवे 20 के बनाने वाले ठेकेदार का, और ये मिसाल है भ्रष्ट ऐसे अधिकारियों का, भ्रष्ट जेई का, जो इन लोगों के पैसे फंड पास कर देते हैं और काम पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और भी तस्वीरें हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों की मनमानी और रंगदारी देखिए कि यहाँ पे टोल टैक्स वसूलने के लिए 8 लेन बने हुए हैं, लेकिन इस 8 लेन में सिर्फ 2 से 3 लेन चालू मिलेंगे, बाकी सभी लाइनें बंद मिलेगी। ऐसे में सवाल है कि क्या अधिकारी इस सड़क से नहीं गुजरते हैं? क्या उच्च अधिकारी को इस सड़कों पर नजर नहीं पड़ती है? या फिर उनके एस्कॉर्ट के साथ जब गाड़ियां धड़ाटे से या फर्राटे से गुजर जाती है तो जनता के लिए ध्यान देने की नींद नहीं खुलती है? तो ये सीधी तस्वीर है, मेरा जूम करके थोड़ा कैमरामैन दिखा दे कि यहाँ पे 8 लेन की सड़कें हैं, जो 8 लेन से गुजरना है टोल से गाड़ियों को, वाहनों को, वहाँ पे मात्र 3 लेन जो है वो चालू है, बाकी जो 5 लाइनें हैं वो बंद पड़ी है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है और कौन इसका संज्ञान लेगा? इन बातों का किन पदाधिकारियों के द्वारा संज्ञान लिया जाएगा? ये देखने योग्य बातें रहेंगी। बने रहें आप हमारे साथ।